हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन में। साथियों, आज हम लेकर आए हैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं। एक न्यू अपडेट आया है रिगार्डिंग द हिमाचल प्रदेश अपकमिंग टीचर रिक्रूटमेंट जो कि होने वाली है। टीजीटी, जेबीटी, पीजीटी, शास्त्री इत्यादि अन्य जितने भी डीएम आपने अभी रिसेंटली देखा होगा 2-3 दिन पहले, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रपोजल ड्राफ्ट के रूप में वायरल हो चुका था सोशल मीडिया पे। हमने भी बाकायदा आपको बताया था कि जो है भर्तियां होने वाली है लगभग 3100 के आसपास। लेकिन पिछले कल ही आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश के सीएम साहब ने एक तगड़ा तगड़ा इन द सेंस मतलब एक स्ट्रेंज स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि जो उन्हें जो बैकडोर एंट्री की बात की है जैसे 3100 पोस्टों के लिए, उनको ये पता नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश में किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरती हाल में इस तरह की कोई भी बैकडोर एंट्री नहीं होगी। और जो भी रिक्रूटमेंट होगी खासकर एलिमेंट्री एजुकेशन या हायर एजुकेशन में, वो जो है वो प्योरली बेस्ड होगी ऑन कमीशन या फिर बैच वाइज। ठीक है, तो ये न्यूज़ सुन के आई होप आपको सभी को एक बार फिर से मोटिवेशन मिली होगी और अपनी प्रिपरेशन को आपने जारी रखा होगा। बहरहाल इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करने वाले एक न्यू अपडेट के बारे में कि किस मंथ जो है कमीशन होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है हिमाचल प्रदेश का यही एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि हिमाचल प्रदेश के कोई भी जो भी रिसेंट में या एट प्रेजेंट में कोई भी एग्जाम चला होगा उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज ये तो आपने देखा ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में नहीं होगी अस्थायी भर्तियां, आयोग करेगा शिक्षकों की भर्ती। सुखू साहब का जो हमारे हिमाचल प्रदेश के न्यू सीएम है, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई कि हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह की बैकडोर एंट्री नहीं होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या वाकई में पॉसिबल है। ये जो दो पहलू है, ठीक है, जैसे कहते हैं किसी कॉइन के जो है वो दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो पहला फर्स्ट चीज़ है कि जब जो कमेटी है कैबिनेट की, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर जो हर्षवर्धन चौहान और जो हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के द्वारा की गई थी, जबकि दूसरी साइड सीएम साहब ने पल्ला झाड़ दिया बिल्कुल वही कि अब जो है हमें तो उनको कुछ पता ही नहीं है। तो मतलब अगर टेक्निकली देखें, लॉजिकली देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना एक सिस्टम के अंदर, क्योंकि बेसिकली कोई भी निर्णय होगा एक तरह से वो निर्णय ही था, बस फाइनल अप्रूवल बाकी थी अगर हम प्रीवियस उस ड्राफ्ट की बात करें तो। ठीक है, बहरहाल सीएम साहब ने कहा है, तो क्योंकि ये सब चीज़ें ना, हम क्यों इन चीज़ों को बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है भर्ती को इफेक्ट करेगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, बहरहाल बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग 3 मई को बुलाई है कैबिनेट मीटिंग। और इसी कैबिनेट मीटिंग में अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ क्लियर नहीं दिख रही तो आप घबराइएगा नहीं, मैं आपको सारा जो है पढ़कर सुनाऊंगा जो इसमें खासकर इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो गाइस सबसे पहले आपको याद रखना है 3 मई को, 3rd ऑफ मई, इस दिन क्या होने वाला, इसी दिन जो फाइनल होगा। मैं आपको अभी भी बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि सीएम साहब ने बोल दिया जी अब की नहीं होगी बैकडोर एंट्री। मुझे अभी भी थोड़ा बहुत संदेह हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि गाइस 3 मई को आपने आज न्यूज़ में ही पढ़ा होगा कि शिक्षा भर्ती को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला इन द सेंस, क्योंकि जो ड्राफ्ट है अल्टीमेटली तो यार ऐसा ना, भले ही सीएम साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि नहीं होगी भर्ती, लेकिन ड्राफ्ट में तो तैयार हो चुका है बनके, मतलब बस फाइनल यानी कि फाइनल अप्रूवल का मतलब सिग्नेचर की जरूरत थी और छोटी मोटी जितनी फॉर्मेलिटीज होती है उनकी जरूरत थी। बाकी तो अल्टीमेटली पूरा खाका तैयार है। ठीक है, हम तो नहीं चाहते व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर मैं भी नहीं चाहता कि इस तरह की भर्तियां हो। जो भी पेपर हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, वो कमीशन के थ्रू ही होनी चाहिए। ठीक है, या बैच वाइज के थ्रू होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें 2 चीज़ें होगी। 3 मई को सरकार की मंशा जो होगी वो क्लियर हो जाएगी, क्या जो है वो अस्थायी शिक्षकों को रखेंगे, अगर वो होगा तो वो भी उसी दिन पता लगेगा। दूसरी चीज़, अगर अस्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि जो कमीशन है, कमीशन के लिए पोस्टों को अप्रूवल करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे ऐसे बेचारे नए बहुत सारे साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, जैसे सीएम साहब ने स्टेटमेंट तो दे दिया कि भाई नहीं होगी भर्ती, अब वो यही सोचकर खुश है कि बस जल्दी आने वाले क्वेश्चन। तो गाइस भले ही कमीशन आएगा अगर नहीं होगी स्थायी भर्ती, लेकिन उसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस को सरकार को जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस में कम से कम बहुत समय लग सकता है, जो मेरा निजी अनुमान है वो आपको वीडियो में आगे बताने वाला भी हूँ। पहले एक पक्ष की बात हमने कर ली है कि अगर अस्थायी भर्ती होती है तो क्या होगा, तो क्लियर ही 3 मई को अगर अस्थायी भर्ती होती है, अगर जो फाइनल अप्रूवल आएगा और उसके बाद 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, ये फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, अब सीएम साहब ने कहा कि नहीं होगी, तो अब हम दूसरे पक्ष की और दूसरे पहलू की ओर बढ़ते हैं जो कि है भी बड़ा इंपॉर्टेंट। तो दूसरा पहलू आ जाए तो क्या होगा, कमीशन होगा। ठीक है, इस कमीशन में जो है 3 मई को तो सरकार के पास जो वैकेंट पोस्टों का वो डाटा भी पूरा आ चुका है। अप्रूवल, इस शब्द को आपने ध्यान देना, अप्रूवल आपके लिए सबसे जरूरी है। अप्रूवल क्या 3 मई को कैबिनेट की मीटिंग में हिमाचल प्रदेश सरकार जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो अलग अलग वैकेंट पोस्टें हैं, चाहे वो टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, जेबीटी की हो या अदर किसी भी सब्जेक्ट की हो, क्या वो पोस्टें उनको अप्रूव करता है? अगर अप्रूव होती है पोस्टें 3 मई को तो इट मीन्स कि आप जब कमीशन है वो जल्द से जल्द आने वाला है, यानी कि जून जुलाई तक आपका कमीशन हो भी सकता है। ठीक है, जून जुलाई या तक अगस्त तक तो फाइनल मान के ही चलो होगा ही होगा 100% अगर अप्रूव होती है। लेकिन अगर 3 मई को भी आपको एक बार फिर से निराशा हाथ लगती है, मैं पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, अगर 3 मई को कैबिनेट की मीटिंग में अप्रूवल नहीं होता, जैसे कि आप रिसेंटली 3-4 साल से लगातार देख रहे हैं कि 4 साल से लगातार बेवकूफ बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश की रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा, और अभी भी बेवकूफ शब्द के इस्तेमाल में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गाइस जो एक स्टूडेंट है, जो एक अनएम्प्लॉयमेंट जो पर्सन है, वो क्या है, वो अपना राइट ही तो मांग रहा है ना।
ठीक है। अब जो है आप रिसेंटली की गवर्नमेंट देखो, उन्होंने अभी जो है बहुत लटकाए रखा बेरोजगार युवाओं को, ठीक है, जो बीएड जेबीटी करके रखे हैं, क्या फायदा जब पेपर आए ना, इसलिए मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि अगर एक कैबिनेट में अप्रूवल नहीं होती है तो फिर ये बोलेंगे कि अगली कैबिनेट में होगा, अगली कैबिनेट में होगा, तो इसका मतलब फिर जो ये सारे लचीलेपन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इस साल फिर से ये कमीशन होगा। भले ही आपको जो है ये चीज़ मेरी बुरी लग रही होगी, सुन के भी बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन गाइस मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर 3 मई को पोस्टें अप्रूव होती है तो विद इन जुलाई अगस्त तक आपका कमीशन 100% होगा। लेकिन अगर 3 मई को भी कैबिनेट की मीटिंग में पोस्टें अप्रूव नहीं होती है तो ये मेरे को आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा चांसेज है इसके कि इस साल शायद ही फिर जो है कमीशन होगा। अगर होगा भी तो इस साल के लास्ट में नोटिफिकेशन ही आएगी, एडवर्टाइजमेंट ही आएगी, लेकिन जो रिटर्न होगा, जो आपका पूरा प्रोसेस होगा, वो नेक्स्ट ईयर ही होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? इसके पीछे सिंपल सा रीजन है गाइस, क्योंकि सरकार की मंशा एक तो जो आपको पता ही है, बजट में जो पीएस वो पूरा बजट उसने थोड़ा गड़बड़ा दिया है। उस तरह से जो सरकार भी चाहती है ना भरने, बैकेंड पोस्टें तो है ही, जैसे 3100 के आसपास बैकेंड पोस्टें है ही, ठीक है, ये तो सभी को पता ही है। तो बात ये है कि इन पोस्टों को भरेगी कैसे सरकार, ठीक है, तो वो चीज़ें वो 3 मई को इसके ऊपर पूरी डिटेल में जो है वो चर्चा होगी कि क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे थे 3 मई को बैठक बुलाई है। इस बैठक में शिक्षकों की भर्ती को लेकर सुक्खू साहब बड़ा निर्णय ले सकता है। ठीक है, जो सुक्खू सरकार है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी से शिक्षा विभाग में अध्यापकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांग रखा था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इसी में ही जो भी उन्होंने डाटा मांगा था, जो भी वैकेंट पोस्ट है, वो मंजूरी मिल सकती है। यही चीज़ हम भी बता रहे हैं आपको, अगर मिल गई तो वेल एंड गुड, तब जो इसी ईयर या इसी जो अपकमिंग कुछ एक मंथ है अगस्त तक हो सकता है कमीशन। लेकिन अगर अभी भी सरकार डीले करती है तो आप ऐसा मान के चले कि सरकार की मंशा तब शायद ही इस तरह की होगी, वो कमीशन को जो करवाएंगी। तो ठीक है, तो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या सरकार जो है अपकमिंग स्टेप्स उठाती है। तो आप हमारे साथ बने रहें, 3 मई को हम जो भी इसके रिगार्डिंग नया अपडेट होगा, ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक, वो आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, तैयारी करते रहें। जय हिंद।